आओ भैया थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन की इवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language। कैसे कैसे हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ, हमारी भाषा का विकास हुआ, कामकाज करने के तरीके का विकास हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो थे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे, करेक्ट। ये जो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे ये 15 मिलियन साल पहले आए। तो ड्रायोपिथिकस आपके ज्यादा एप लाइक थे और रामा श्री राम जो थे मानव अवतार में थे, तो मैन लाइक थे, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हेरी थे, शरीर पे बाल थे, वॉक करते थे गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। शरीर पे बाल थे, वॉक करते थे गोरिल्ला। श्री राम जो थे मानव अवतार में थे, तो मैन लाइक थे, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हेरी थे, शरीर पे बाल थे, वॉक करते थे गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। इसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन साल पहले आए, है ना। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया एंड तंजानिया। इथियोपिया और तंजानिया से मैन लाइक बोन्स के फॉसिल मिले हैं, जो कि एक एविडेंस था इनका। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट आपके ईस्ट अफ्रीका भी गए थे ग्रासलैंड्स पे। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। इनके जो आपके अवशेष मिले हैं, जो फॉसिल मिले हैं, 4 फीट लंबाई के थे, है ना। और अपराइट चलते थे, सीधा चलते थे, एकदम अपना जॉन सीना चौड़ा करके। एविडेंस से ये भी पता लगा है कि ये स्टोन से हंटिंग करते थे, स्टोन वेपन से, लेकिन बेसिकली ये फ्रूट खाते थे, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। 4 फीट के थे, छोटे छोटे, और आपके सीधे चलते थे और हथियार रखते थे, पत्थर के हथियार रखते थे और फ्रूट खाते थे एसेंशियली। बाद में मीट खाना स्टार्ट किया था। तो होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस जो है, ये आपका 650 से 800 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर की क्रेनियल कैपेसिटी लेकर बैठे थे। ये ह्यूमन लाइक थे। होमो हैबिलिस पहले ह्यूमन लाइक होमिनिड थे एंड ये ईट नहीं करते थे मीट को, है ना। दे डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन साल पहले आपको देखने को मिले। 900 सीसी की आपकी क्रेनियल कैपेसिटी थी एंड मेरे भाई ये जावा में मिले थे। जावा एप मैन भी इन्हें कहा था। 1891 में इनके फॉसिल डिस्कवर हुए थे। ये आपके मीट खाने लगे थे। निएंडरथल मैन जो है ये आपके 1 लाख से 40,000 साल पहले देखने को मिले थे। 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी, सबसे तगड़ी। एंड मेरे भाई ये नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया रहते थे एंड हाइड करते थे अपने आप को, प्रोटेक्ट करते थे अपनी बॉडी को, एंड जो मर जाते थे उनकी बॉडीज को बरी भी करते थे, ये देखने को मिला। और होमो सैपियन ये आपके रिसेंट है, हम लोग ही हैं। तो ये आपके अफ्रीका में अरोज हुए थे और उसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैल गए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाकर के रहने लगे। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। एनसीईआरटी में कंपैरिजन कर रखा है स्कल ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के स्कल को कंपेयर किया हुआ है बेबी चिंपैंजी से एंड अडल्ट चिंपैंजी से। तो देखने को मिला अडल्ट चिंपैंजी जो है इससे हमारी शक्ल नहीं मिल रही है, लेकिन बेबी चिंपैंजी और हमारा स्कल जो है मैच कर रहा है, तो कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, ये हमने जाना। ठीक है, सेम बात यहां पर बता रखी है। केव आर्ट यानी गुफाओं में जो आर्ट बनाने की चीज चालू हुई थी 18,000 साल पहले, इसका एविडेंस मिलता है। ऐसी केव पेंटिंग जो है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने बनाई थी, जो भीमबेटका में देखने को मिलती है। इन मध्य प्रदेश एमपी में जो भीमबेटका गुफाएं हैं वहां पर केव आर्ट देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर और सेटलमेंट्स, है ना, घर वर बनाना, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना 10,000 साल पहले चालू हुआ है और 18,000 साल पहले केव पेंटिंग्स बनना स्टार्ट हो गई थी, ये देखने को मिला। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं, यानी कि ये आपको याद ही करनी है। ये आपको याद ही करनी है कि ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस 15 मिलियन साल पहले आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आपका 2-3-4 मिलियन साल पहले आए। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन साल पहले आए। निएंडरथल मैन आपके 1 लाख से 40,000 साल पहले आए। और होमो सैपियन आप कह सकते हो आपका लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले, यानी आपका लगभग एवरेज 50,000 साल पहले आप कह सकते हो देखने को आपको मिले। ये है आपका एक सीक्वेंस। अगर आप नाम याद करना चाहते हैं तो DRA ड्रा, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ड्रा हेंस, डरावना हेंस। ठीक है, हेंस मुर्गियां, तो ड्रा डरावना हेंस, हेंस। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड आपका होमो सेपियंस। ये है आपका एनसीईआरटी का सीक्वेंस। इसके अलावा क्रो-मैग्नोन मैन, बाकी सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये याद कर लो, इतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। नाउ लेट्स सॉल्व सम